लगे मौलानाओं का बड़ा खुलासा। वक्फ की खोली पोल कर दिया कानून का समर्थन। विरोधी मुसलमानों से ही भिड़ गए मौलाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। देश के चंद विरोधी मौलाना वक्फ कानून के खिलाफ जमकर चिल्ला रहे हैं, भड़काऊ माहौल भी बना रहे हैं। मकसद मानो वक्फ कानून को हथियार बनाकर मोदी को निशाना बनाना है, मुसलमानों को भड़काना है, देश को सुलगाना है। लेकिन इसी बीच भड़काऊ मौलानाओं पर उस वक्त देश को हिला देने वाला खुलासा हुआ जब मुस्लिम समाज के ही कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंचे और वक्फ बोर्ड की शिकायत के साथ साथ वक्फ माफियाओं का काला राज पीएम मोदी के सामने खोल दिया। बता दिया कि कैसे वक्फ बोर्ड के माफिया मुसलमानों को भी निशाना बना रहे हैं, उनकी संपत्तियों पर कब्जा जमा रहे हैं। मौलानाओं की बात सुनकर प्रधानमंत्री मोदी तक हैरान हो गए। पीएम मोदी से शिकायत करते हुए मौलानाओं ने क्या कुछ कहा, पहले ये सुनवाते हैं। भिंडी बाजार में हमारा एक प्रोजेक्ट चाले है। हमारे प्रोजेक्ट में एक जगह है भिंडी बाजार के अंदर जो हमने 2015 में खरीदी। हम मालिक हैं, बहुत मेहनत से खरीदी। उस जगह को 2015 में लिया। 2019 में कोई नासिक का और अहमदाबाद का शख्स जाके बोलता ये जगह वक्फ है। वक्फ तो वहां पे तो लोग रहते हैं, टेनेंट्स से दुकानें हैं। एक 700 स्क्वायर फीट जगह पे कोई नमाज पढ़ता होगा जो कम्युनिटी हॉल होता है। सब ये गवर्नमेंट ने एक्चुअली ये सारी चीजों पे वक्फ कर दिया है। वक्फ का मतलब अब रुक जाओ, ये नहीं चलेगा। बहुत ही महंगी जगह है और हमने बहुत मुश्किल से ली है। 2019 के अंदर कोई थर्ड पार्टी, इसका कोई लेना देना नहीं है, वो जाके ये जगह को वक्फ कर देता है। तो सर कानून में बदलाव तो लाना होगा। जैसे हम देखते आ रहे हैं कि गरीब महिलाएं हो, कम्युनिटी विमेन हो, ये अगर पैसा आवक हो रही है और कानून में बदलाव आ रहा है, उसका फायदा कहीं ना कहीं पहुंचना चाहिए। तो ये सारे विजन जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, दाऊदी बोहरा कम्युनिटी उसका बहुत सपोर्ट भी करती है और आपसे बहुत शुक्रगुजार हैं हम इस चीज़ के लिए कि आपने हमें एक्नॉलेज भी किया। हमने इसके अंदर एक्सक्लूजन मांगा है कि हमको इस वक्फ एक्ट के जुरिडिक्शन में नहीं रहना, एंड वी वांट टू बी गवर्न बाय अ ट्रस्ट एक्ट और अ सेपरेट एक्ट। ये दाऊद बोहरा मुस्लिम समाज के मौलाना हैं। पीएम मोदी से शिकायत करते करते उनका दर्द बाहर निकला और खुलासा करते हुए बता दिया कि महाराष्ट्र के भिंडी बाजार में उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा था। 2015 में उन्होंने वहां जमीन खरीदी थी, लेकिन काफी मेहनत के बाद ये जमीन उन्होंने खरीदी। 2019 में नासिक और अहमदाबाद का एक शख्स आया और जमीन को वक्फ का बताकर दावा ठोक दिया, क्योंकि वहां कुछ लोग किराए पर रहते थे और हॉल में नमाज पढ़ते थे। लेकिन खिलाफ में आवाज कैसे उठाते, क्योंकि पहले से वक्फ कानून से तो वक्फ को दादागिरी दिखाने की पावर मिली हुई थी। इस बात की पावर मिली हुई थी कि वक्फ जब चाहे किसी भी जमीन पर कब्जा ठोक जाए। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार वक्फ संशोधन कानून लेकर आई, सबसे ज्यादा दाऊद बोहरा समाज के इन मौलानाओं और मुस्लिमों को खुशी हुई जिनकी जमीनों पर वक्फ ने कब्जा किया हुआ था, क्योंकि ऐसे मामले एक दो नहीं बल्कि तमाम हैं जो पीड़ित वक्फ की तानाशाही का शिकार होकर खून के आंसू बहा रहे हैं। अब नया वक्फ कानून आया है तो उन माफियाओं पर भी नकेल कसी जाएगी जो वक्फ के नाम पर अवैध कब्जों के काम पर जुटे हुए हैं, वक्फ के नाम पर धांधली कर रहे हैं। अब जितनी भी संपत्तियों पर वक्फ का कब्जा है उनकी तो जांच होगी ही साथ वक्फ संपत्तियों के कागजात भी खंगाले जाएंगे और रिकॉर्ड में दर्ज करवाए जाएंगे। यही वजह है कि विरोधी मौलाना और माफिया इस बिल के खिलाफ जमकर बौखला रहे हैं। लेकिन अब ऐसे मौलानाओं की बौखलाहट दाऊद बोहरा मुस्लिम समाज ने और ज्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि वक्फ बोर्ड कानून बिल का स्वागत भी किया, पीएम मोदी की खुलकर तारीफ भी की। चलिए अब ये भी बताते हैं कि मुस्लिम समाज के चंद लोग जो हैं वो वक्फ कानून में किन बिंदुओं का विरोध कर रहे हैं। तो सबसे पहला बिंदु आता है वक्फ बाय यूजर को खत्म करने का विरोध। सरकार का कहना है कि वक्फ के नाम पर कब्जे बढ़े हैं, इसलिए वक्फ बाय यूजर जैसी व्यवस्था को खत्म करना जरूरी हो गया है। जिला कलेक्टर को मिली जबरदस्त ताकत का विरोध। नए कानून के तहत अगर कलेक्टर कह दे कि कोई जमीन सरकारी है तो वह तुरंत वक्फ की श्रेणी से बाहर हो जाती है, भले ही मामला अदालत में लंबित हो। तीसरा है गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड में लाने का विरोध। सरकार का कहना है कि इससे समुदाय के विशेषाधिकार प्रभावित नहीं होंगे। लिमिटेशन एक्ट लागू करने का विरोध। बड़ा बदलाव यह है कि 2025 का कानून लिमिटेशन एक्ट को वक्फ प्रॉपर्टीज पर लागू करता है, यानी कि अब जमीन पर कब्जा हो गया
और काफी वक्त गुजर गया तो कानूनी दावा नहीं किया जा सकेगा। तो वक्त संशोधन कानून में ऐसे बदलाव हैं जो माफियाओं को सबसे बड़ी चोट दे रहे हैं। इसलिए विरोधियों की फौज सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ाने पहुंच गई है। कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से जवाब तलब कर लिया है। ऐसे में 7 दिनों के अंदर मोदी सरकार सारे मुद्दों पर जवाब देगी, जिससे विरोधियों को झटका लग सकता है, क्योंकि कोर्ट में यही लोग मोदी सरकार की ढाल बनेंगे जो उनके पास आकर वक्फ की मनमानी पर वक्फ की तानाशाही की पोल खोल रहे हैं। वक्फ बोर्ड के खिलाफ आया ये कानून मुसलमानों के लिए कितना सही है, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।